हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 करा दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या एक रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या एक रेगुलर पॉलीगन बना पाना पॉसिबल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो देखिए हम इसको किस तरह से करते हैं। हम इसको करते हैं इस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ईच एंगल क्या दे रखा है, ईच एंगल आपको दे रखा है 22 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर ईच एंगल 22 डिग्री का है इसका मतलब क्या है, 22 डिग्री इक्वल वन साइड है ना। 22 डिग्री किसके बराबर होगी, वन साइड के बराबर। 22 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है वन साइड को, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगी कितनी साइड को, इक्वल के इस साइड वाला जो नंबर है उसको आप ऊपर लिखिए और जो इक्वल के इधर वाला नंबर है उसको आप नीचे लिखिए और जो सेकंड स्टेटमेंट वाला नंबर है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसका ये ना क्या है, ये इस तरह से ही तो हुआ 360/22, इस तरह से ही हुआ ना। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो मैंने आपको ये जो तरीका समझाया है लास्ट में जो ये निकला है हमारा 360/22, हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ साइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड अपॉन ईच एंगल, ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव इस तरह से ही हुआ है। ये फॉर्मूला जो है ये इसी तरीके से ड्राइव हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो अपने ऊपर एक्सटीरियर एंगल ही है और ईच एंगल अपना नीचे है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ साइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और ईच एंगल, ये ड्राइव हुआ है इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर स्टूडेंट आपको ईच, ये तो नंबर ऑफ साइड मालूम करने का फॉर्मूला है और ये ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, ये साइड के लिए और ये ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। तो आप देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड मालूम करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और आप क्या करिए अपॉन कर दीजिए, अपॉन कितना है, ईच एंगल। ठीक है, ईच एंगल। अब आप देखिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपने क्या करा, 360 को डिवाइड करा 22 से। अब 360 को जरा 22 से डिवाइड कीजिए, क्या आता है, 360 को 22 1 जा 22 होता है और 22 2 जा होता है 44। तो आप देखिए 6 में से 2 गया, 2 गया तो 4 बचा और यहाँ 1 आया 140। अब 140 आप देखिए 22 6 जा होता है 132 और 7 जा होता है 140 से बड़ा नंबर होता है। अब आप देखिए 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा और यहाँ पे 8 ही आया क्योंकि ये तो 3 रह गया, पॉइंट लगाइए फिर 0 लगाइए। अब क्या है 22 6 3 जा होता है 66, 7 जा बड़ा नंबर हो जाता है। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा।
और आपका यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1 बचा, आप फिर 0 लगा दीजिए, फिर आप 6 से करेंगे तो 140, इस तरह से, ठीक है। तो फिर नहीं जा रहा है ना, भाग जा नहीं रहा है ना आपका, तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आंसर आया, 16.36 आंसर आया। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे साइड कितनी आई है, 16.36। अब किसी भी पॉलीगन के पास क्या 16.36 साइड होगी? साइड क्या पॉइंट में हो सकती है? साइड ना तो इंटीजर में हो सकती है, ना आपके डेसिमल में हो सकती है। साइड अगर होगी तो ना होल नंबर हो सकती है, साइड होगी तो वो होगी नेचुरल नंबर, है ना। साइड 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 16 हो सकती है, लेकिन साइड 16.36 तो नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो है ना। तो यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन हम क्या है हमारा, जो इसका सेकंड पार्ट करेंगे ना तब दे देंगे, अभी तो आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या अगर मैं 22 को इंटीरियर एंगल मान लूं तो क्या रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा? अगर मैं 22 को इंटीरियर एंगल मान लूं, ये इस तरह से कह रहा है कि जैसे मैंने पॉलीगन बनाया, इस तरह पॉलीगन बनाया है ना। अब ये मैंने 22 तो इसका इंटीरियर एंगल है और बाकी जो बचा वो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनेगा, है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को जब मिलाएंगे तो लीनियर पेयर बनेगा जो होता है 180 डिग्री का। तो कहने का मतलब है 180 में से 22 को आप कर दो माइनस, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा के 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 158। तो एक्सटीरियर एंगल 158 मान के आप इसको करके देखिए कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल 158 मानती हूँ, है ना, इंटीरियर एंगल 22 मान लेती हूँ और एक्सटीरियर एंगल 158 मानती हूँ, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा? तो हम करके देखते हैं, तभी हमें पता पड़ेगा कि ये रेगुलर पॉलीगन बन पाएगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन तो समझ रहे हैं ना, वह पॉलीगन जिसके एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो सारे और साइड सारी इक्वल हो और इसके इंटीरियर एंगल भी सारे इक्वल। एक्सटीरियर एंगल अगर एक एक्सटीरियर एंगल उसके पास अगर है 30 डिग्री का है तो बाकी भी 30 डिग्री के ही होंगे, और उसकी साइड अगर 5 सेंटीमीटर की है तो बाकी की साइड भी 5 सेंटीमीटर की होंगी। अगर उसका इंटीरियर एंगल मान ले, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इंटीरियर एंगल 45 डिग्री का है या आपका उसका इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है तो बाकी के एंगल भी 120 डिग्री के ही होंगे। ये है हमारा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आप देखिए इसके बी पार्ट को देख लीजिए, बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में आपको सबसे पहले तो आप क्या करिए 180 माइनस 22 करिए और आपको मिलेगा 180 माइनस 22 करने पे आपको मिलेगा 158। और ये क्या है, लीनियर पेयर बनाया है हमने, लीनियर पेयर, ठीक है। ये सब हमको लिखना होगा। अब हमने ये लीनियर पेयर बना दिया। अब इसी वाले फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे हम साइड ही मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड, अगर नंबर ऑफ साइड नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन बन रहा है, और नंबर ऑफ साइड अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो फिर ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पा रहा है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एंगल, ईच एंगल। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको क्लोज कर दीजिए इस तरह से ताकि आपको मिक्स ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है 360 है, ऑल एक्सटीरियर एंगल कितने हैं 360, ईच एंगल है 158। अब 360 को भाई 158 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ करें, चलिए यही कर लेते हैं फिर वापस मिटा देंगे, है ना। 360 को 158 से डिवाइड करते हैं, 158 टू जा कितना होता है भाई, 8 टू जा 16, ठीक है,
और 5 दूनी 10 11 और ये क्या कर रहे हैं अपन 8 2 जा 16 ठीक है और 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 एकम 2 3 ठीक है इस तरह से 6 में से 2 गया तो कितना बचा भाई 6 में से 2 गया तो 4 बचा और ये भी ये 2 बचा और ओहो ये गड़बड़ हो रहा है वो क्या मुझे 1 जैसा नजर आया उसको दोबारा से करते हैं 360 है 360 को 158 से डिवाइड करना है हमको 158 2 जा कितना होता है 8 2 जा 16 होता है 5 2 जा 10 10 और 1 11 और 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 316 आया ठीक है 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा और आपका क्या है यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 बचा अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा ठीक है अब इसके 3 जा देख लीजिए 2 जा तो 316 आता है 158 3 जा कितना आता है बड़ा ही नंबर आएगा 8 दूनी 16 8 24 15 और 17 और 3 एकम 3 और ये 4 474 आ रहा है तो 2 पे ही जाएगा ये है ना तो 2 से क्या तो 316 आया अब ये सॉल्व होगा नहीं स्टूडेंट क्योंकि आप फालतू इसमें देखिए 10 में से 6 गया तो कितना बचा 10 में से 6 गया तो 4 बचा और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचा और आपका ये जो है 4 में से 1 गया 3 गया तो 1 बचा 124 बचा फिर पॉइंट तो करने का कोई सेंस नहीं है आपका आंसर आ पॉइंट में आंसर आ रहा है तो करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि साइड कोई पॉइंट में थोड़ी चाहिए हमें हमारा आंसर क्या आ रहा है 2.2 तो नंबर ऑफ साइड क्या है नंबर ऑफ साइड आ रही है हमारे 2.2 तो वही वाली दिक्कत है कि भाई साइड कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती साइड ना तो होल नंबर हो सकती है साइड ना इंटीजर हो सकती है नहीं साइड डेसिमल में हो सकती है साइड होगी नेचुरल नंबर है ना अब हम एक साइड तो हमने 2.2 का तो कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगन इज नॉट फॉर्म कैन इट इज तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड इज नॉट अ नेचुरल नंबर इस तरह से लिख लीजिए इट इज नॉट पॉसिबल it is not possible because sides are not natural number ठीक है इस तरह से आप आंसर दे दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड इज नॉट नेचुरल नंबर ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन 5 हो गया है अब हम क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई एक मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन में कितना हो सकता है तो एक रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है ये आपको बताना है तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि पॉलीगन क्या है पॉलीगन उस क्लोज फिगर को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से बना हो अब यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल उसी पॉलीगन में होंगे जो कि कम से कम लाइन सेगमेंट से बना हो तो कम से कम लाइन सेगमेंट से बनता है ट्रायंगल और ट्रायंगल में भी यहाँ पे हमसे रेगुलर पॉलीगन पूछा जा रहा है तो हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है कुछ इस तरीके से ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल इक्वल होते हैं अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा और ये 60 डिग्री होता है ये भी 60 होता है ये भी 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ऑल एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं अगर इस टाइप का साइन लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये इक्वल को शो कर रहा है तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और इसके जो ऑल एंगल है वो है 60 डिग्री ठीक है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो है एक रेगुलर पॉलीगन तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है विच हैज
which has three equal side and three equal angle that are 60 डिग्री, है ना। 3 इक्वल एंगल दैट आर 60 डिग्री। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इज अ रेगुलर पॉलीगन विच हैज 3 इक्वल साइड एंड 3 इक्वल एंगल दैट आर 60 डिग्री। अब हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके पास जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऑल साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर इसकी एक साइड है, इफ आप इसको इस तरह से समझिए, इफ ईच एंगल अगर x डिग्री है तो सो है ना 3 एंगल कितना होगा 3x डिग्री। अब 3x डिग्री किसके इक्वल है? 3x डिग्री किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। अब x को यहीं छोड़ दो और 180 को इधर लिख दीजिए और 3 को इधर कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 60 डिग्री आएगा। स्टूडेंट पेन लाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, 3 को इधर कर दीजिए तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका ईच एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? 60 डिग्री इज द मिनिमम MINIMUM मिनिमम इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल पॉसिबल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो रहा है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन भी है, तो आपका जो एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो कितना होगा। आपको पता है कि ये जो पॉलीगन होते हैं ये बनाते हैं लीनियर पेयर। अगर आप देखो ये पॉलीगन इस तरह से बना है और अगर इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो जो बचेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये मिनिमम है तो जो बचा है वो एक्सटीरियर होगा, है ना। सिंपल है ना। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल in a regular polygon is 180 minus 60 equal 120 degree according to ACCORDING according to लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 और 6 भी इस वीडियो में कर लिया है।
अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप और उसकी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी, और अगर कुछ एग्जांपल्स होंगे तो हम उसको भी करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।